नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहां तक अध्ययन कर लिया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें इसके आगे अध्ययन करना है। तो ध्यान से समझिए, अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की क्लास 10th इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कीजिए अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। जैसे कि आप सर्च करते हैं तो आपको सर्च करना है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी और उसके आगे जोड़ देना है डिज़ायर पॉइंट, कुछ इस तरह से अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी और उसके आगे जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट, तो आपको हमारे चैनल का दोनों लेक्चर मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि बट आई टुक अ फर्म लाइन, पर मैंने सख्ती से काम लिया। बट मतलब पर, आई टुक मैंने, अ फर्म लाइन मतलब है कि मैंने सख्ती से काम लिया। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पर मैंने सख्ती से काम लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे, और केवल यही एक रास्ता था टू सेव हिम, उसे बचाने का। इनफैक्ट वास्तव में, और वास्तव में उसे बचाने का। दिस वाज द ओनली वे, केवल यही एक रास्ता था। आई थॉट, मैंने सोचा। इट बेस्ट टू टेक हिम, ये सही होगा। इट बेस्ट, ये सही होगा। टू टेक हिम, कि उसे ले जाया जाए। मैंने सोचा कि यह सही होगा कि उसे ले जाया जाए। विदाउट डिले, बिना देरी किए। यानी यहाँ पर वो सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि मैंने सोचा कि उसे बिना देरी किए ले जाना चाहिए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेस वेलिंग, और मिसेस पम्फ्रेस वेलिंग, श्रीमती पम्फ्रे के वेलिंग, रुदन के बावजूद, रोने के बावजूद भी, आई मर्ज्ड आउट टू द कार, मैं कार की ओर बढ़ चला। मैं गाड़ी की ओर मर्ज कर चला, यानी मार्च का मतलब यहाँ पे है आगे बढ़ना। तो मैं गाड़ी की ओर चल पड़ा। कैरिंग द लिटिल डॉग, उस छोटे कुत्ते को लेकर। ब्रैप्ड, लपेट कर। इन अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट में, एक चादर में। तो उस छोटे लिटिल डॉग, उस छोटे कुत्ते को ब्लैंकेट, एक चादर में लपेट कर और उसे लेकर मैं गाड़ी की ओर चल पड़ा। द इंटायर स्टाफ, इंटायर मतलब संपूर्ण, यानी पूरा का पूरा स्टाफ। स्टाफ मतलब वहाँ पे जो जितने नौकर चाकर थे, यानी सभी नौकर चाकर वाज रोस्ट, सक्रिय हो गए। यानी सभी नौकर चाकर भागने लगे, सक्रिय हो गए। एंड मेट्स, और जो नौकरानियाँ थी, रश्ड इन, भाग कर घर के अंदर गई। एंड आउट, और बाहर आई। ब्रिंगिंग, लेकर। हिज डे बेड, उसके दिन का बिछौना। हिज नाइट बेड, उसकी रात्रि का बिछौना। फेवरेट कजिन्स, उसके प्रिय, फेवरेट मतलब पसंदीदा, कजिन्स मतलब तकिए। टॉयज, खिलौने। रबर रिंग्स, रबर के रिंग। ब्रेकफास्ट बाउल, ब्रेकफास्ट बाउल यानी नाश्ते का कटोरा। लंच बाउल, लंच का कटोरा। सपर बाउल, और रात्रि के भोजन का कटोरा ले आई। ठीक है, तो सीधे सीधे यहाँ पे ऐसे है कि सारा स्टाफ जो था, यानी सभी नौकर चाकर सक्रिय हो गए, और जो नौकरानियाँ थी वो भाग कर उसके दिन का बिछौना, उसकी रात्रि का बिछौना, उसके पसंदीदा तकिए, खिलौने, रबर के रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल यानी नाश्ते का कटोरा, लंच का कटोरा, और रात्रि के भोजन का कटोरा घर के अंदर से ले आई। रश्ड इन मतलब घर के अंदर गई, आउट मतलब बाहर आई, ब्रिंगिंग मतलब लेकर। ठीक है, तो दोनों तरह से बता दिया। रियलाइजिंग, यह जानकर, दैट माई कार, कि मेरी गाड़ी, वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, यानी रियलाइजिंग यह जानकर, दैट कि माई कार वुड नेवर होल्ड, कि मेरी कार में नहीं आ सकता, ऑल द स्टफ, ये सारा सामान। ये जानकर कि ये सारा सामान मेरी गाड़ी में नहीं आ सकता। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी चला दी, या फिर मैंने कार आगे बढ़ा दी। एज आई मूव्ड ऑन, जैसे ही मैं आगे बढ़ा। मिसेस पम्फ्रे, तो श्रीमती पम्फ्रे, विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, डिस्पेयरिंग क्राई मतलब निराशाजनक, क्राई मतलब चिल्लाहट, तो निराशाजनक चिल्लाहट के साथ, थ्रू एन आर्म फुल, आर्म मतलब भुजा, भुजा मतलब फूल, यहाँ पे देखिए आर्म मतलब भुजा, फुल मतलब भरकर। तो आर्म फुल का मतलब होता है भुजा में भरकर, यानी पूरी भुजा भरकर, अर्थात बहुत बड़ी मात्रा में। थ्रू फेंका,
अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिए कि मिसेस पंफ्रे विद द डिस्पेयरिंग क्राई, तो श्रीमती पंफ्री ने निराशाजनक चिल्लाहट के साथ थ्रू एन आर्मफुल, आर्मफुल का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में, यानी बहुत सारे, थ्रू फेंके, लिटिल कोट्स छोटे कोट, थ्रो द विंडो गाड़ी की खिड़की के अंदर। ठीक है, तो गाड़ी की खिड़की के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में छोटे कोट फेंके। क्लियर है। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा, बिफोर आई टर्न्ड, मुड़ने से पहले, द कॉर्नर, मोड़ पर, ऑफ द ड्राइव, यानी सड़क के मोड़ पर, यानी मोड़ पर मुड़ने से पहले या घूमने से पहले, आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। तो फोर व्हीलर जो होती है उसके अंदर एक शीशा होता है जिससे आप पीछे के लोगों को देख सकते हैं, सर के पास, आपने देखा होगा। तो वही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे कि मोड़ पर मुड़ने से पहले मैंने गाड़ी के शीशे में देखा। एवरीबडी वाज इन टीयर्स, हर कोई इन टीयर्स, आंसुओं में था, अर्थात हर कोई रो रहा था। आउट ऑन द रोड, सड़क पर आकर, आई ग्लैंस डाउन, ग्लैंस मतलब देखना, डाउन एट द पैथेंटिक लिटिल एनिमल, लिटिल एनिमल का मतलब है ट्रिकी से, यानी वो छोटा सा कुत्ता। पैथेंटिक, पैथेंटिक मतलब होता है दयनीय। तो सड़क पर आकर मैंने, ग्लैंस मतलब होता है देखना, डाउन एट द पैथेंटिक लिटिल एनिमल, बेचारे छोटे कुत्ते को देखा। तो सड़क पर आकर मैंने बेचारे छोटे कुत्ते को देखा या फिर दयनीय छोटे कुत्ते को देखा। गैस्पिंग, और वो हाँफ रहा था, ऑन द सीट बाय माय साइड, मेरी बगल की सीट पर बैठकर। तो मेरी बगल की सीट पर बैठा वो हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसका सर पैट किया यानी थपथपाया। एंड ट्रिकी, और ट्रिकी ने मेड अ ब्रेव एफर्ट, ब्रेव एफर्ट मतलब होता है यहाँ पे कि पूरा जोर लगाया, टू वैग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आई पैटेड द हेड, मैंने उसका सिर थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, और अब ट्रिकी ने टू वेग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाने के लिए ब्रेव एफर्ट, बहुत चेष्टा की। पुअर ओल्ड लैड, बेचारे या फिर छोटे कुत्ते, बेचारे छोटे कुत्ते। आई सैड, मैंने कहा, यू हैवेंट अ किक इन यू, यू हैवेंट अ किक, किक मतलब थोड़ी सी भी ऊर्जा, इन यू तुम में नहीं बची, तुम में थोड़ी सी भी शक्ति नहीं बची। बट आई थिंक आई न्यू अ क्यूर फॉर यू, बट आई थिंक मत मुझे लगता है, आई न्यू कि मैं जानता हूँ, अ क्यूर फॉर यू तुम्हारा इलाज, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। एट द सर्जरी, चिकित्सालय पर पहुंचकर, द हाउस होल्ड डॉग, तो पशु चिकित्सालय के जो कुत्ते थे यानी जो पालतू कुत्ते थे वहाँ के, सर्ज्ड राउंड मी, मुझे घेर लिया। तो चिकित्सालय पर पहुंचने के बाद द हाउस होल्ड डॉग, चिकित्सालय के कुत्तों ने, सर्ज राउंड मी, मुझे घेर लिया। यहाँ पे पालतू कुत्ते थे। ठीक है। ट्रिकी लुक डाउन, ट्रिकी ने नीचे देखा, एट द नॉइजी पैक, इस नॉइजी पैक मतलब होता है शोर मचाता हुआ झुंड, तो इस शोर मचाते हुए झुंड को ट्रिकी ने देखा। विथ डल आइज, डल आइज मतलब होता है हल्की निगाह से। एंड, और व्हेन पुट डाउन, जब मैंने उसे नीचे रख दिया। ले मोशनलेस, तो मोशनलेस मतलब होता है निश्चल, यानी थोड़ी सी भी गति नहीं हुई। तो ले मतलब लेट जाना, मोशनलेस निश्चल, वो निश्चल लेट गया ऑन द कारपेट, कारपेट पर। ठीक है, कारपेट मतलब होता है गलीचा, तो वो कारपेट पर निश्चल लेट गया। तो चिकित्सालय पर पहुंचकर चिकित्सालय के पालतू कुत्तों ने मुझे घेर लिया। ट्रिकी ने इस शोर मचाते हुए झुंड को देखा, विथ डल आइज, हल्की आंखों से। व्हेन पुट डाउन, और जब मैंने उसे नीचे उतार दिया तो वो कारपेट पर निश्चल लेट गया। द अदर डॉग्स, दूसरे कुत्तों ने, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, स्निफिंग राउंड हिम, उसे सूंघने के बाद, फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड तक, तो दूसरे कुत्तों ने कुछ सेकंड तक उसे सूंघा, स्निफिंग सूंघा, राउंड हिम, और उसके चारों ओर चक्कर लगाया। ठीक है, यानी उसके चारों ओर घूमकर उसे सूंघा, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे द अदर डॉग्स, दूसरे कुत्तों ने, आफ्टर स्निफिंग, उसे सूंघा, राउंड हिम, उसके चारों ओर चक्कर लगाया, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड तक, कुछ क्षण तक। डिसाइडेड, और फिर यह निश्चय किया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट,
कि वो कोई रुचिकर नहीं है, अर्थात उसमें कोई रुचि नहीं है, उसमें रुचि लेने जैसा कुछ भी नहीं है। एंड इग्नोर्ड हिम, और उसकी ओर से ध्यान हटा लिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम। आई मेड अप अ बेड, मैंने उसके लिए एक बिस्तर बनाया, फॉर हिम यानी उसके लिए, तो मैंने उसके लिए एक बिस्तर लगाया। इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक लूज यानी बड़े, वार्म गर्म, बॉक्स डिब्बे में, तो एक बड़े गर्म डिब्बे में मैंने उसके लिए बिस्तर लगाया। ठीक है, तो एक बड़े गर्म डिब्बे में, मेड अप अ बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए बिस्तर लगाया। नेक्स्ट टू द वन, ये और ये बगल में था, वेयर द अदर डॉग स्लिप्ड, दूसरे कुत्तों के सोने की जगह के नेक्स्ट, बगल में था। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि दूसरे कुत्तों के सोने की जगह के बगल में एक बड़े गर्म बक्से में मैंने उसके लिए बिस्तर लगाया। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पीने के लिए केवल पानी दिया। एट द एंड, अंत में, ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, उसने कुछ रुचि दिखानी शुरू की, इन हिज सराउंडिंग्स, अपने आसपास की चीज़ों में। दूसरे दिन के अंत तक उसने अपने आसपास की चीज़ों में कुछ रुचि दिखानी शुरू की। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगैन टू विम्पर, वो धीरे धीरे भौंकने लगा। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, द अदर डॉग्स इन द यार्ड, दूसरे कुत्तों को यार्ड आंगन में भौंकते हुए, और जब उसने दूसरे कुत्तों को आंगन में भौंकते हुए सुना तो उसने भी धीरे धीरे भौंकना शुरू कर दिया। ठीक है, When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी trotted out, ट्रिकी तेज़ी से बाहर निकला, and was immediately engulfed, और तुरंत ही घेर लिया गया, by जो, ये कुत्ता है, उसका नाम है जो, तो कुत्ते जो, द ग्रे हाउंड, शिकारी कुत्ते जो के द्वारा उसे तुरंत ही घेर लिया गया, इंगल्फ, घेर लिया गया। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके मित्रों के द्वारा। ठीक है, तो इसको ऐसे कहेंगे कि जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी तेज़ी से बाहर निकला, और तुरंत ही उसे जो यानी शिकारी कुत्ते जो और उसके दूसरे मित्रों ने घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसे लुढ़काने के बाद, एंड रोलिंग इंस्पेक्टिंग हिम, और उसकी पूरी जांच करने के बाद, यानी उसकी जांच पड़ताल करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ, कुत्ते आगे बढ़ गए, डाउन द गार्डन की ओर, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि कुत्ते सीधा गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी उनके पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, अपने अधिक मोटापे के कारण रोलिंग स्लाइटली, वो धीरे धीरे चल रहा था। लेटर दैट डे, उस दिन शाम को, या उस दिन शाम को ही कहेंगे, उस दिन शाम को, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, आई वॉज प्रेजेंट, मैं उपस्थित था, एट फीडिंग टाइम, भोजन के दौरान। तो उस दिन शाम को या उस रात को भोजन के समय मैं उपस्थित था। आई वॉच्ड, मैंने देखा, वाइल ट्रिस्टैन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, मैंने देखा वाइल जब ट्रिस्टैन एक व्यक्ति का नाम है, स्लॉप्ड द फूड, ट्रिस्टन ने भोजन को डाला, इनटू द बाउल्स, कटोरों में। कुत्ते कटोरों में भोजन करते हैं, उनके लिए कुछ अलग से कटोरे आते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा कि जब ट्रिस्टन ने कटोरों में भोजन डाला, देर वाज द यूजुअल, हमेशा की ही तरह, देर वाज द यूजुअल यानी हमेशा की ही तरह, हेड लॉन्ग रस फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तो हाई स्पीड ईटिंग, तेज़ी से खाने लगे। अब यहाँ पे पहले इसको समझिए कि देर वाज द यूजुअल, हमेशा की ही तरह, हेड लॉन्ग रस फॉलोड, कुत्ते तेज़ी से भोजन की ओर दौड़े, बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और तेज़ी से खाने लगे। आप सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं पूरा मिला के कि हमेशा की ही तरह कुत्ते तेज़ी से भोजन की ओर दौड़ पड़े, पूरा का पूरा। हाई स्पीड ईटिंग का मतलब यहाँ पे है कि कुत्ते बहुत तेज़ी से खा रहे थे। ठीक है, तो आप पूरा यहाँ से देयर वाज द यूजुअल यानी इसका मतलब तो हो गया हमेशा की ही तरह, हेडलॉन्ग रस फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, इतने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि कुत्ते तेज़ी से भोजन की ओर दौड़े। एवरी डॉग, हर कुत्ता, न्यू, यह जानता था, दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड, कि अगर वो पीछे रह गया
तो द अदर्स यानी दूसरों से अगर वो पीछे रह जाता है तो ही वॉज लाइएबल टू हैव सम कंपटीशन, तो उसे कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, उसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हीज मील, अपने भोजन के लिए। तो अंत में लास्ट पार्ट ऑफ हीज मील यानी अंत में भोजन के लिए उसे कंपटीशन करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। क्लियर है? बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं देना। When they had finished, जब उन सभी कुत्तों ने खाना खा लिया तो ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल, तो ट्रिकी शाइनिंग बाउल चमकते कटोरों के वॉक राउंड, ट्रिकी चमकते कटोरों के पास गया और उनका चक्कर लगाया। ठीक है, तो ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल, ट्रिकी चमकते कटोरों के पास गया और उनका चक्कर लगाया, लेकिन कैजुअली और बड़ी लापरवाही से लिक किया, चाटा इनसाइड वन और टू ऑफ देम, उनमें से एक या दो कटोरों को, उनमें से एक या दो कटोरों को बड़े ही लापरवाही से उसने चाटा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट, एक अलग से या एक्स्ट्रा या अतिरिक्त कटोरा वाज पुट रख दिया गया आउट फॉर हिम, उसके लिए। अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रख दिया गया। एंड आई वॉज प्लीजेंट और मैं खुश था टू सी हिम, उसे देखकर खुश था। जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, जॉसलिंग वो धक्का मुक्की कर रहा था, हिज वे टुवर्ड्स इट, इस कटोरे के लिए। तो इस कटोरे के लिए उसे धक्का मुक्की करते हुए देखकर आई वॉज प्लीजेंट, मैं खुश था। फ्रॉम देन ऑन, इसके बाद से यानी उस दिन के बाद से, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, तो हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी स्थिति में ना रैपिड तेज़ी से सुधार हुआ। यानी इस दिन के बाद से, यानी इस दिन के बाद से उसके स्वास्थ्य में बहुत तेज़ी से सुधार हुआ। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की, ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसे किसी भी प्रकार की दवा नहीं दी गई थी। ऑल डे, पूरे दिन, ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वो दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, ज्वाइनिंग और वो भाग लेता था, इन देयर उनके फ्रेंडली मित्रतापूर्ण स्क्रीमेजेस झगड़ों में, और वहाँ उनके मित्रतापूर्ण झगड़ों में भाग लेता था। ही डिस्कवर मतलब होता है खोज करना, उसने खोज की यानी उसने आनंद उठाया। द जॉय, ही डिस्कवर्ड द जॉय, उसने आनंद उठाया और बीइंग बाउल्ड ओवर, कुचले जाने का। ट्रैम्प्ड ऑन, देखिए ट्रैम्प्ड ऑन का मतलब होता है रौंदना। स्क्वैश्ड का मतलब होता है कुचलना। ठीक है, और ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, बाउल्ड ओवर, यहाँ पे जो उसके हाथ पैर थे ना वो कुचल दिए जाते थे। ठीक है, ट्रैम्प्ड ऑन मतलब होता है रौंदना, स्क्वैश्ड कुचले जाने का, रौंदे जाने का, और अपने हाथ पैर का, वो क्या होता है यहाँ पे कि उसका जो हाथ पैर था ना वो दूसरे कुत्तों के पैरों के नीचे पड़ जाता था, तो इसको बोलते हैं बाउल्ड ओवर। ठीक है, ट्रैम्प्ड ऑन का मतलब ट्रैम्प्ड का मतलब होता है रौंदना, स्क्वैश्ड का मतलब होता है कुचलना, और यहाँ पे बाउल्ड ओवर का मतलब है कि बहुत सारे कुत्ते उसके हाथ पैर पे अपना हाथ पैर रख देते थे, जिसकी वजह से उसके हाथ पैर दब जाते थे। ठीक है, तो इसको ऐसा कहना है कि ही डिस्कवर्ड द जॉय, उसने क्या किया, उसने आनंद देख लिया, ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट। एवरी फ्यू मिनट का मतलब होता है प्रत्येक मिनट, यानी हर मिनट अपने हाथ पैर को दूसरे कुत्तों के पैरों के नीचे पड़ने, ट्रैम्प्ड ऑन रौंदे जाने और कुचले जाने का उसने आनंद उठाया। नहीं समझ में आया? एकदम आसान शब्दों में, सरल शब्दों में ऐसे कहिए इसको कि डिस्कवर द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट, यानी हर मिनट, एवरी फ्यू मिनट, हर मिनट अपने हाथ पैर को दूसरे कुत्तों के हाथ पैर के नीचे पड़ने, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अपने हाथ पैरों के नीचे पड़ने, कुचले जाने और स्क्वैश्ड रौंदे जाने का उसने आनंद देख लिया था। फिर से कि ही डिस्कवर्ड ऑफ द जॉय, उसने आनंद देख लिया। एवरी फ्यू मिनट्स, हर मिनट, तो हर मिनट। अब देखिए
यहाँ पे बाउल्ड ओवर का मतलब है कि उसके जो हाथ थे वो पैरों के नीचे पड़ते थे, दूसरे कुत्तों के पैरों के नीचे पड़ते थे। ट्रैम्प्ड ऑन, रौंद दिए जाते थे। एंड स्क्वैश्ड, और कुचल दिए जाते थे। अब तो क्लियर हो गया होगा ना कि ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन, स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। तो एवरी फ्यू मिनट्स, हर मिनट उसके हाथ पैर, यानी उसके हाथ जो थे ना वो दूसरे कुत्तों के पैरों के नीचे दब जाते थे। ट्रैम्प्ड ऑन, रौंद दिए जाते थे। स्क्वैश्ड, कुचल दिए जाते थे। एवरी फ्यू मिनट, हर मिनट। अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो हर मिनट उसके हाथ दूसरे कुत्तों के पैरों के नीचे पड़ते। ट्रैम्प्ड ऑन, रौंद दिए जाते और कुचल दिए जाते, और इसका आनंद उसने लिया था। यानी उसने सीधा सीधा यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हर मिनट वो अपने हाथ दूसरे कुत्तों के पैरों के नीचे पड़ने तथा कुचले जाने का आनंद उसने देख लिया था। क्लियर हो गया। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। ही बिकेम, वो बन गया एन एक्सेप्टेड मेंबर, एक स्वीकृत सदस्य ऑफ द गैंग, झुंड का। वो झुंड का एक स्वीकृत सदस्य बन गया। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। अनलाइकली मतलब जो उनसे बिल्कुल भिन्न था, वहाँ उन गिरोह का स्वीकृत सदस्य बन गया, ये तो ठीक है, लेकिन वो उन सबसे बिल्कुल भिन्न था, अलग था। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, और उसके जो बाल थे ना सिल्की, रेशम जैसे मुलायम थे। लिटिल ऑब्जेक्ट, वो एक रेशम जैसे मुलायम बालों वाला छोटा कुत्ता था। अमॉन्ग द सैगी क्रू, उन रोएदार कुत्तों के बीच, उन रोएदार कुत्तों के झुंड में वहाँ रेशम जैसे मुलायम बालों वाला छोटा कुत्ता था। एंड अनलाइकली, और वो उन सबसे पूरी तरह भिन्न था। आप सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं कि एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द सैगी क्रू, उन रोजदार या रोएदार कुत्तों के झुंड में वह रेशम जैसे मुलायम बालों वाला छोटा कुत्ता था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, वो एक टाइगर की तरह लड़ता था, एक चीते की तरह लड़ता था। फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, भोजन के समय अपने हिस्से के लिए वो एक टाइगर की तरह लड़ता था। एंड हंटिंग रैट्स, और वो चूहों का शिकार करता था। इन द ओल्ड हेन हाउस, पुराने मुर्गी घर में। एट नाइट, रात में। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम, ऐसा समय इन हिज लाइफ उसके पूरे जीवन में उसने कभी नहीं पाया था। अर्थात उसके पूरे जीवन में उसने ऐसा समय कभी नहीं पाया था। आगे कहते हैं कि ऑल द वाइल, पूरे समय, यानी इस दौरान, मिसेस पंफ्रे हावर्ड एनेक्सियसली, चिंतित होकर, इन द बैकग्राउंड, यानी घर में चक्कर काटती थी। मिसेस पंफ्रे हावर्ड एनेक्सियसली, मिसेस पंफ्रे चिंतित थी। इन द बैकग्राउंड, और घर में चक्कर काटती रहती थी। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, एक दिन में दर्जनों बार फ़ोन करती थी। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, ताज़ा समाचार जानने के लिए। आप देखें न्यूज़ में दिखाता है आज के बुलेटिन, बुलेटिन मतलब समाचार। तो ताज़ा समाचार जानने के लिए दिन में दर्जनों बार कॉल करती थी। आई डॉज द क्वेश्चंस, मैं उनके क्वेश्चंस को डॉज कर देता था, नज़रअंदाज कर देता था। मैं उनके प्रश्नों को नज़रअंदाज कर देता था। अबाउट, जैसे कि, यानी वो कैसे प्रश्न पूछती थी कि वेदर हिज कजन्स वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, क्या नियमित रूप से उसके तकिए बीइंग टर्न्ड, उल्टे पुल्टे जा रहे हैं, यानी क्या नियमित रूप से उसके तकियों को बदला जा रहा है। और ही करेक्ट कोट, या फिर सही कोट वॉन उसे पहनाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के अनुसार, और क्या मौसम के अनुसार उसे सही कोट पहनाया जा रहा है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, मैंने केवल उनको इतना बताया दैट द लिटिल फेलो, की वो छोटा कुत्ता वाज आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर है। एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली, कन्वेल्सिंग इसका मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ, रैपिडली तेजी से, और तेजी से स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, अर्थात उसकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग, शब्द स्वास्थ्य लाभ, सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे को लगा कि टू डू समथिंग, कि अब कुछ करना चाहिए। कन्वेंसिंग, जब उन्होंने स्वास्थ्य शब्द सुना, इसका मतलब केवल इतना सा है कि मिसेस पंफ्रे ने सुना कि उसका स्वास्थ्य तेज़ी से ठीक हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अब उन्हें कुछ करना चाहिए, अर्थात उसे खाने पीने की चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें उसे देनी चाहिए
ताकि उसकी शक्ति जल्दी से उसे वापस मिल जाए। तो आप इसे कैसे कहेंगे? इतना लंबा तो कह नहीं सकते। तो द वर्ड कन्वेल्सिंग, स्वास्थ्य शब्द सुनकर सीम्ड टू डू समथिंग मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे सक्रिय हो गई। ठीक है। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम। सी स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, टू ब्रिंग, भेजना, उन्होंने भेजना शुरू कर दिया, राउंड फ्रेश एग्स, ताज़ा अंडे, 2 डजन एट अ टाइम, 2 दर्जन, उन्होंने 2 दर्जन ताज़े अंडे भेजने शुरू कर दिए, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की शक्ति वापस आ सके। ठीक है, ताकि ट्रिकी की शक्ति वापस आ जाए या ताकत वापस आ जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड टू एग्स सच ईच फॉर ब्रेकफास्ट। देखिए कैमरा में देखना पड़ता है, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि कौन सा वर्ड लिखा है। ठीक है, हो सकता है कुछ वर्ड्स गलत पढ़ दूँ मैं, कैमरा में देखने की वजह से डाउट्स आ जाते हैं। तो सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम, ये तो हो गया था। टू बिल्ड अप ट्रिकी सिस्टम, ताकि ट्रिकी की शक्ति वापस आ जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड, कुछ दिनों तक, यानी कुछ दिनों तक, माई पार्टनर्स, मेरे साथियों ने, एंड आई, और मैंने, हैड 2 एग्स, 2 अंडे लिए, ईच फॉर ब्रेकफास्ट, 2 अंडे नाश्ते में खाए। बट वेन द बोटल्स ऑफ वाइन, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर हैप्पी पीरियड, कुछ दिनों तक, माई पार्टनर्स, मेरे साथियों ने, एंड आई, और मैंने, हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते में 2 अंडे खाए। बट वेन द बोटल्स ऑफ वाइन, लेकिन जब वाइन की बोटल्स बिगिन टू अराइव, आने लगी, लेकिन जब वाइन की बोतल आने लगी, वाइन का हिंदी होता है सुरा। ठीक है, एक प्रकार का अल्कोहल है, शराब है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो बट वेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, लेकिन जब सुरा की बोतलें आने लगी, वाइन की बोतलें आने लगी, द रियल पॉसिबिलिटीज़, तो वास्तविक संभावनाएं, ऑफ द सिचुएशन, स्थिति की, तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं, बिगिन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब सभी लोगों को, बिगिन टू डॉन, समझ आ गई, यानी तब स्थिति की वास्तविक संभावनाएं सभी को समझ आ गई। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के ब्लड को, रक्त को समृद्ध बनाने के लिए, इनरिच मतलब ट्रिकी के रक्त को समृद्ध बनाने के लिए, अर्थात ट्रिकी के खून को ताकतवर बनाने के लिए, लंच बिकेम एन सेरेमोनियल ओकेशन, लंच जो भोजन था, लंच था, बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन, एक समारोह बन गया, विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, 2 ग्लास ऑफ वाइन, वाइन की 2 ग्लास, बिफोर, उसे 2 गिलास वाइन पिलाई जाने लगी, बिफोर, पहले उसे 2 गिलास वाइन पिलाई जाने लगी, एंड सेवरल, और कई गिलास, ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान पिलाई जाने लगी। क्लियर है कि लंच सेरेमोनियल ओकेशन, लंच एक समारोह का अवसर बन गया, विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर, पहले उसे 2 ग्लास सुरा पिलाई जाने लगी, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और मील भोजन के दौरान या लंच के दौरान, सेवरल अनेक गिलास उसे सुरा पिलाई जाने लगी। क्लियर है। तो वी कुड हार्डली बिलीव, हमें विश्वास नहीं हुआ, इट यानी हमें विश्वास नहीं हुआ, व्हेन द ब्रांडी केम, जब ब्रांडी आई, टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशंस, तो ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए जब ब्रांडी आई, तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब है कि ब्रांडी कौन पिलाता है कुत्ते को? कोई नहीं ना। तो वही भी चीज़ ये कह रहे हैं कि जब ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए ब्रांडी आई, तो वी कुड हार्डली बिलीव इट, तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक, द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, फाइन स्पिरिट यानी जो मेरे साथी थे, वाज रोल अराउंड, इनहेल्ड, उन्होंने उसे सूंघा, एंड रिवीरेंटली ड्रंक, और पूरे आदर से पिया, कुछ दिनों तक, फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक, द फाइन स्पिरिट, उस मदिरा को, उस दारू को, वाज रोल्ड अराउंड, मेरे साथियों ने, इनहेल मतलब होता है सूंघना, सभी साथियों ने सूंघा, एंड रिवेंटली ड्रंक, और पूरे आदर पूर्वक पिया। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, देवर डेज वो दिन थे, ऑफ डीप कंटेंट संतुष्टि देने वाले, वो संतुष्टि देने वाले दिन थे।
स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, यानी सुबह, इन द मॉर्निंग सुबह, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग्स, अतिरिक्त अंडे खाने को मिलते थे। प्रत्येक सुबह अतिरिक्त अंडे खाने को मिलते थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, मिड डे यानी दोपहर के समय वाइन पीने को मिलती थी। दोपहर को सस्टेन्ड नियमित रूप से, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड मतलब नियमित रूप से दोपहर के समय वाइन पीने को मिलती थी। एंड फिनिशिंग और रात के समय लग्जरियसली पूरे ऐशो आराम के साथ राउंड द फायर, आग के चारों ओर बैठकर विद द ब्रांडी, हम ब्रांडी पीते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट, ये एक टेम्पटेशन था, ये एक लालच था, टू कीप ट्रिकी कि हम ट्रिकी को ऑन अ परमानेंट गेस्ट, हमेशा के लिए अस्थाई मेहमान बनाकर रख लें। ठीक है, तो इट वॉज अ टेम्पटेशन, हमें लालच हो गया कि हम ट्रिकी को हमेशा के लिए मेहमान बनाकर रख लें। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था कि मिसिस पम्फ्रे वाज सफरिंग, कि मिसिस पम्फ्रे कष्ट में हैं। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और एक पखवाड़े के बाद यानी 2 सप्ताह के बाद, फेल्ट कंप्लीट टू फ़ोन, मैंने उन्हें फ़ोन किया, एंड टेल हर, और उनको बताया, दैट द लिटिल डॉग, कि ये छोटा कुत्ता हैड रिकवर्ड, ठीक हो गया है, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और आप उसे आकर ले जा सकती हैं। विद इन मिनट्स, कुछ एक मिनटों में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड इन द सर्जरी। विद इन मिनट्स, कुछ एक मिनटों में यानी कुछ मिनटों में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग, 30 फीट लंबी ग्लीमिंग चमचमाती ब्लैक काली मेटल ड्रू कार अपसाइड द सर्जरी, चिकित्सालय के बाहर आकर रुकी। कुछ एक मिनटों में 30 फीट लंबी चमचमाती काली गाड़ी चिकित्सालय के बाहर आकर रुकी। द सोफर ने ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला, सोफर ने दरवाज़ा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पम्फ्रे, और मिसिस पम्फ्रे को आई कुड जस्ट मेक आउट, बड़ी मुश्किल से पहचान सका, और मिसिस पम्फ्रे को, श्रीमती पम्फ्रे को मैं बड़ी मुश्किल से पहचान सका। ऑलमोस्ट लॉस्ट, क्योंकि मैं खो गया था इन द इंटीरियर, उस चमचमाहट में, क्योंकि मैं उस चमचमाहट में खो गया था, यानी उस चकाचौंध में मैं खो गया था, उस गाड़ी की सुंदरता को देखने में मैं इतना खो गया था कि मैंने बड़ी मुश्किल से मिसिस पम्फ्रे को पहचाना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि सोफर ने दरवाज़ा खोला और मैंने अंदर बैठी मिसिस पम्फ्रे को बड़ी कठिनाई से पहचाना। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड, उनके हाथ टाइटली यानी उनके हाथ कसकर क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, एक दूसरे से फंसे हुए थे, उनके हाथ कसकर एक दूसरे से फंसे हुए थे। हर लिप्स मेक ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, ओह श्रीमान हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ, इज़ ही रियली बेटर, क्या वो सच में ठीक हो गया है? यस ही इज़ फाइन, हाँ वो ठीक हो गया है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट डाउन, आपको नीचे आने की कोई ज़रूरत नहीं, द कार, गाड़ी से। तो देयर इज़ नो नीड, आप कोई आवश्यकता नहीं है, फॉर यू टू गेट डाउन द कार, कि आप कार से बाहर निकलें, आपको कार से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ, एंड फेच हिम, और उसे लेकर आता हूँ, यानी मैं जाकर उसे ले आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, आई वॉक थ्रू द हाउस, यहाँ पे कह रहे हैं कि थ्रू द हाउस यानी गलियारे से निकलकर, घर के बीच में से निकलकर, थ्रो किसी चीज़ के बीच से गुजरना। ठीक है, अब ये घर के बीच में दोनों तरफ, यहाँ पे भी कमरे, यहाँ पे भी कमरे, बीच में गलियारा रहा होगा, तो बीच में गलियारे से निकलकर, यानी घर के गलियारे से निकलकर, अर्थात घर के बीच से निकलकर। आई वॉक थ्रू द हाउस, घर के बीच से निकलकर, इनटू द गार्डन, मैं पीछे बगीचे में गया। अ मैस ऑफ डॉग्स वर हस्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, लॉन मतलब होता है घास का मैदान। ठीक है, तो आप इसको लॉन को लॉन ही बोलेंगे। तो लॉन में द मैस ऑफ डॉग्स, कुत्तों का झुंड, वाज हटलिंग राउंड एंड राउंड, दौड़ कूद कर रहा था। इन देयर मिड्स, और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कान फड़फड़ाते हुए, टेल वीविंग, पूँछ हिलाते हुए, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर, वह छोटा सुनहरे रंग का ट्रिकी था। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीच, वो 2 सप्ताह में वो एक लीच में परिवर्तित हो गया था, यानी 2 सप्ताह में वो लोचदार, हार्ड मसल, लीच मतलब होता है लोचदार, यानी लचकदार, उसकी शरीर लचकदार हो गई थी।
तो आप इसको लोचदार ही बोलेंगे। तो लिच लोचदार, हार्ड मसल्स सख्त मसल्स वाला, सख्त तंतुओं वाला एनिमल जानवर बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विथ द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट बस्टिंग द ग्राउंड। तो कहते हैं कि ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, यानी वह कुत्तों के झुंड के साथ, पैक यानी झुंड के साथ, कीपिंग अप वेल पूरी तरह से घुल मिल गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल, वो पूरी तरह से घुल मिल गया था विद द पैक, कुत्तों के झुंड के साथ। स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, और वो क्या कर रहा था कि वो स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, वो लंबी छलांग लगाने लगा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, वो लंबी छलांग लगाने लगा था। हिज चेस्ट, और उसकी छाती, ऑलमोस्ट बर्स्टिंग द ग्राउंड, लगभग बर्स्टिंग द ग्राउंड, लगभग ज़मीन को छूने लगी थी। कुत्तों को कभी कभी देखिए तो वो अपने शरीर को ऐसे फैलाते हैं कि उनकी छाती ज़मीन में छू जाती है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि हिज चेस्ट, उसकी छाती, ऑलमोस्ट बर्स्टिंग द ग्राउंड, लगभग ज़मीन को छूने लगी थी। आप इसको पूरी तरह से ऐसे कह सकते हैं कि वो अपने शरीर को इतना फैलाता था कि उसकी छाती ज़मीन को छू लेती थी। आई कैरीड हिम, मैं उसे उठा करके, यानी कुत्ते को, ट्रिकी को, तो आई कैरीड हिम, मैं उसे उठा करके, बैक अलॉन्ग द पैसेज, यानी बैक का मतलब है घर के पीछे से, ठीक है। तो घर के पीछे से उसे उठा करके, अलॉन्ग द पैसेज, गलियारा पार करके, टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के अग्रभाग में ले आया, ठीक है। तो मैं घर के पीछे से उसे उठा करके, गलियारा पार करके, घर के अग्रभाग में ले आया। द शोफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार ओपन, शोफर ने स्टिल अभी तक, होल्डिंग द कार ओपन, कार के दरवाजे को खुला रखा था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, एंड व्हेन, और जब ट्रिकी ने देखा, सॉ मतलब देखा, हिज मिस्ट्रेस अपनी मालकिन को, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरी आर्म्स, मेरी भुजाओं से कूदा, इन अ ट्रेमेंडियस लीप, तेजी से, वो मेरी बाहों से या मेरी गोद से तेजी से कूदा। एंड सील्ड इंटू मिसेस पम्फ्रेस लैप, और सील्ड बैठ गया, इंटू मिसेस पम्फ्रेस लैप, मिसेस पम्फ्रे की गोद में, और मिसेस पम्फ्रे की गोद में जाकर बैठ गया। सी गेव अ स्टार्टल्ड, उन्होंने कहा ओह, यानी जब उन्होंने वो जाकर बैठ गया तो सी गेव अ स्टार्टल्ड, इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा चौंक गई और उन्होंने कहा ओह, ठीक है। तो सी गेव अ स्टार्टल्ड, आप ओह को साइलेंट कर दीजिए, आप सीधा सीधा इतना बोलिए कि सी गेव अ स्टार्टल्ड, वो चौंक गई, ओह। एंड देन, जैसे आप चौंक जाते हैं ना तो आप कहते हैं कभी कभी कि ओह अरे ये क्या हो गया, ठीक है, वही चीज़ कहा उन्होंने। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, एंड देन, और इसके बाद, हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, डिफेंड मतलब होता है बचाना, हर सेल्फ स्वयं को, और इसके बाद उन्हें खुद को बचाना पड़ा। एज ही स्वाम्ड ओवर हर, क्योंकि वो उनके ऊपर कूद रहा था। लिकिंग हर फेस, उनके चेहरे को चाट रहा था। एंड बार्किंग, और भौंक रहा था, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस उत्तेजना और खुशी के दौरान, आई हेल्प द सोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, आई हेल्प मैंने सहायता की सोफर की, टू ब्रिंग आउट लाने में, द बेड्स, बेड्स बिस्तर लाने में, ठीक है। टॉयज खिलौने, कुजिन्स तकिए, कोट्स कोट, एंड बाउल्स कटोरे। तो मैंने सोफर की सहायता की, टू ब्रिंग आउट लाने में, बिछौने, खिलौने, तकिए, कोट और कटोरे, ठीक है। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, इनमें से किसी का भी उपयोग कभी नहीं किया गया था, अर्थात इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया गया था। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस खुशी के दौरान मैंने सोफर की सहायता की बिछौने, खिलौने, तकिए, कोट और कटोरे लाने में, और इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जब गाड़ी चल पड़ी, तो मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट द विंडो, तो जब गाड़ी चल पड़ी तो मिसेस पम्फ्रे ने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला। टीयर्स सोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, ओह मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो चीखी। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, या फिर मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। दिस इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी,
ये शल्य चिकित्सा या औषधि विज्ञान की विजय है। दिस इज़ द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये औषधि विज्ञान की विजय है, या फिर आप कह सकते हैं कि यह शल्य क्रिया की विजय है। तो यहीं पर चैप्टर कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से आप हमारे साथ तैयारी कर सकें।